देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13 है कि लिमिट x टेन टू पाई बाई टू माइनस इंटू एक्स माइनस पाई बाई टू टेन एक्स। हॉस्पिटल रूल की बेस पर हमने लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में मैं x की जगह लिमिट पाई बाई टू पुट कर दूँ तो मेरे को इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनता है कुछ इस तरह से। देखें जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, इसमें वैसे लिख देता हूँ कि लिमिट हमारे पास गिवन है x टेन टू पाई बाई टू। ठीक हो गया। माइनस को मैं वैसे लिख देता हूँ इंटू एक्स माइनस, और ये गिवन है हमारे पास पाई बाई टू। ये हमारे पास टेन एक्स लिखा हुआ है, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स के, क्योंकि अगर टेन एक्स की जगह मैं पाई बाई टू पुट करता तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनाइट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि टेन 90 हमारे पास अनडिफाइंड के इक्वल होता है। अब लिमिट पुट करें तो माइनस को मैं वैसे लिख देता हूँ इंटू इस एक्स की जगह लिमिट पुट करते हैं पाई बाई टू माइनस इस पाई बाई टू को वैसे लिखा रहने दें। ठीक हो गया। और साइन को मैं वैसे लिख देता हूँ, इस x की जगह मैं लिमिट पुट कर देता हूँ पाई बाई टू, यानी कि फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह लिमिट पुट करें पाई बाई टू डिवाइडेड बाई इस cos को, इसकी जो एंगल x है उसकी जगह लिमिट पाई बाई टू पुट करें, उसे सिंप्लीफाई करें। तो देखिए साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। 1 जब देखें पाई बाई टू में से जब पाई बाई टू को सेपरेट करेंगे तो इसका आंसर 0 बनेगा, और 0 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 डिवाइड बाई माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये cos पाई बाई टू भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 0/0 फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, एल हॉस्पिटल रूल की बेस पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, कि एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके हमने लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक डिवीजन के ऊपर और नीचे हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू। ठीक हो गया इस तरह से। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू। ठीक हो गया, इनटू साइन एक्स, जैसा कि फंक्शन गिवन है इसे मैं वैसे लिख रहा हूँ साइन एक्स। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है कॉस एक्स के, कुछ इस तरह से। अब हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक लिमिट गिवन है एक्स टेन टू पाई बाई टू। देखिए इस माइनस को मैं वैसे लिख देता हूँ, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। ठीक हो गया, एक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फंक्शन इन्वॉल्व है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल में। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट रूल की बेस पर जब भी डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया जाता है तो फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखते हैं। आप इसे फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करें और इसे सेकंड वैल्यू कंसीडर करें। फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है एक्स माइनस पाई बाई टू को मैंने वैसे लिख दिया। डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड वैल्यू का, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस एक्स के इक्वल होता है। अब देखें फिर प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का। तो फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। और ये तो पाई बाई टू यानी कि 90 जो कि कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा, वो तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। अब इसी तरह डिवाइडेड बाई नीचे जो हमारे पास फंक्शन गिवन है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम गौर से देखते हैं, इस माइनस से ये माइनस को कैंसिल आउट कर दें और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह लिमिट पाई बाई टू पुट कर दें, तो मैं पुट करता हूँ। देखें पाई बाई टू माइनस इस पाई बाई टू को वैसे लिख दें, और कर्स के साथ जो एंगल एक्स है उसकी जगह लिमिट पाई बाई टू पुट कर दें, प्लस साइन एक्स की जगह लिमिट पाई बाई टू पुट कर दें, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है साइन एक्स की जगह लिमिट पुट कर दें पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होल टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ऊपर हमारे पास साइन 90 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन पाई बाई टू हमारे पास 90 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई, और ये भी साइन हमारे पास पाई बाई टू 90 के इक्वल होता है। इट मीन साइन 90 का हमारे पास सर 1 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर इसका हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके हमने लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट किया है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिमिट एक्स टेन टू 0 टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7 इंटू एक्स अंडर रूट। ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार इसमें वैसे लिख देता हूँ कि एक्स प्लस 7 इंटू एक्स अंडर रूट इज़ इक्वल टू। अब देखिए फंक्शन में मैं एक्स की जगह अगर डायरेक्ट लिमिट 0 पुट कर दूँ कुछ इस तरह से, तो 2 इंटू 0 बनेगा, डिवाइडेड बाई एक्स की जगह लिमिट 0 पुट करें प्लस 7 एक्स की जगह लिमिट 0 पुट करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी हमारे पास 0 बनेगा। तो ये वैल्यू हमें लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती अगर 0/0 फॉर्म
फॉर्म है तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करते हैं। तो मैं ये लिखता हूँ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। कुछ लोग इसे एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं, लापिटल रूल भी पढ़ते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक डेवियन के ऊपर और नीचे हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं फंक्शन को लिखता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास फंक्शन 2x के इक्वल है, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन x प्लस 7 इंटू एक्स अंडर रूट के इक्वल है। ठीक हो गया। तो इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक लिमिट x टेंड टू 0 के इक्वल है हमारे पास ऊपर फंक्शन 2x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है 7। अब देखिए ये x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट नहीं है। अब ऐसे समझे कि x की पावर 1/2 है। पावर पहले लिखेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर में एक कम कर देंगे तो -1 हो जाएगी पावर। ठीक हो गया, क्योंकि पावर हमारे पास 1/2 है, जब -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगी पावर। तो यानी कि हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास फंक्शन बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 1 प्लस। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स अंडर रूट बनेगा। ठीक है, जब x की पावर नेगेटिव 1/2 को नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा x की पावर पॉजिटिव 1/2, और पॉजिटिव 1/2 अंडर रूट के ही इक्वल होता है। इसे मैं अपनी आसानी के लिए कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखें गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0। ठीक हो गया, ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है 2 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स अंडर रूट के। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को मैं एलसीएम के तौर पर सिंप्लीफाई करूंगा। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस फंक्शन को मैंने वैसे लिख दिया, ये क्वेश्चन था उसे मैंने वैसे लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखिए इस फंक्शन को मैंने एलसीएम लेना है इसका कुछ इस तरह से, गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू 0। ठीक हो गया, तो ऊपर 2 को मैं वैसे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन का हमने एलसीएम बनेगा तो एलसीएम कुछ इस तरह से, इस फंक्शन का हमने एलसीएम लेना है तो एलसीएम कुछ इस तरह बनेगा 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स अंडर रूट के। ठीक हो गया, क्योंकि अब देखिए इसका ऐसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका एलसीएम बनेगा 2 इंटू एक्स अंडर रूट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2 इंटू एक्स अंडर रूट से 2 इंटू एक्स अंडर रूट कैंसिल होगा, तो ऊपर 7 को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखिए ये डिवीजन का डिवीजन ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। देखें लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स अंडर रूट, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास बनेगा 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 7 के। ठीक हो गया, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें इसे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर हमारे पास फंक्शन है लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास बनेगा 4 इंटू एक्स अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 7 के। अब फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह लिमिट 0 पुट कर दें कुछ इस तरह से। देखें और को मैं वैसे लिख देता हूँ, अंडर रूट एक्स की जगह लिमिट 0 पुट कर दें क्योंकि x टेंड टू 0 है, और 2 इंटू एक्स की जगह लिमिट 0 पुट कर दें प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये टर्म तो 0, नीचे हमारे पास 7 रह जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिमिट x टेंड टू 1 2x स्क्वायर माइनस इंटू 3x प्लस 1 एक्स अंडर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके हमने लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना, लेकिन पहले अगर मैं x की जगह ये लिमिट 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनेगा, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता कुछ इस तरह से। देखें पुट करें फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह 1 पुट करें, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस इंटू 3x की जगह 1 पुट करें प्लस 1 और अंडर रूट 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x की जगह लिमिट 1 पुट करें 1 माइनस 1, तो देखें ये हमारे पास होगा 2 और ये हमारे पास होगा 4 कुछ इस तरह। देखें 2 माइनस और ये कितना बनेगा हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 4, और इस प्लस 2 को वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास नीचे 0 बनेगा। इट मीन इसका आंसर भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रहा है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। कह सकते हैं इसकी जगह हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक डिवीजन के ऊपर और नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वेरिएबल एक्स में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अब देखें ऊपर और नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 1, ठीक हो गया, गिवन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस इंटू 3x प्लस 1 और x अंडर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है x माइनस 1 के। तो अब अगर आप गौर से देखते हैं हमने लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 1, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखें 2 को मैं वैसे लिख देता हूँ, और ये देखें x की पावर 2 है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में कम कर देंगे तो 2x हो जाएगी, माइनस
तो यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, तो 3x+1 को मैंने वैसे लिख दिया। डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड वैल्यू का, तो x अंडर रूट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर इसकी पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं प्रोडक्ट रूल में। अब इसे फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करें और इसे सेकंड वैल्यू कंसीडर करें। ठीक है, 2 की मैं बात नहीं कर रहा। अब प्रोडक्ट रूल इस फंक्शन और इस फंक्शन का लेना है। फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखा जाता है, डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड फंक्शन का। ठीक हो गया। अब दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड फंक्शन को वैसे लिखा जाता है, तो एक्स अंडर रूट मैंने वैसे लिख दिया। डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का, तो 3x+1 का डेरिवेटिव हमारे पास 3 के इक्वल आता है। ठीक हो गया। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, -1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। यानी कि डिवीजन के ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 1। ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास फंक्शन बनेगा 4x माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास 3x+1। ठीक हो गया। और ये हमारे पास बनेगा 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट के। ठीक हो गया। एक्स की वो नेगेटिव 1/2 जब इसे नीचे लिखेंगे तो बनेगा पॉजिटिव 1/2, और पॉजिटिव 1/2 हमारे पास अंडर रूट के इक्वल होता है। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू एक्स अंडर रूट, क्योंकि डिवाइडेड बाई होल फंक्शन को डिवाइड कर दे नीचे 1 से। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं 10 to 1। ठीक हो गया। ऊपर फंक्शन गिवन है हमारे पास 4x, इसके डिवीजन के नीचे 1 होगा, माइनस इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 3x+1। ठीक हो गया। और इसके डिवीजन के नीचे मैं इस 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट को नीचे लिख देता हूँ, तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट बनेगा। ठीक हो गया। -3 इंटू एक्स अंडर रूट, इसके डिवीजन के नीचे 1 होगा। अब इन तीनों का हमने एलसीएम लेना है कुछ इस तरह से। देखें तो बनेगा लिमिट x टेंड टू 1। ठीक हो गया। एलसीएम इनका लें, एलसीएम बनेगा इनका 2 इंटू एक्स अंडर रूट। ठीक हो गया। 1 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट, फिर इसे 2 इंटू एक्स अंडर रूट को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8। ठीक हो गया। x फिर x अंडर रूट, माइनस इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख दें, 3x+1 को मैंने वैसे लिख दिया, माइनस को वैसे लिखें। इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे 1 को, तो फिर 2 इंटू एक्स अंडर रूट आंसर बनेगा, तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू एक्स अंडर रूट, 2 इंटू एक्स अंडर रूट के। ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें, देख सकता हूँ गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 1। ठीक हो गया। ऊपर वाले फंक्शन अब देखें, ये बनेगा हमारे पास 8x और ये x अंडर रूट, माइनस इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 3x+1 माइनस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x अंडर रूट और ये x अंडर रूट। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई गिवन है हमारे पास 2 इंटू एक्स अंडर रूट। सिंप्लीफिकेशन के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 1। ठीक हो गया। इसे मैं लिख सकता हूँ 8x इंटू एक्स अंडर रूट, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 3x-1 माइनस 6, और ये x अंडर रूट को जब x अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रह जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट को मैंने वैसे ही लिख दिया। तो अब देखें लिमिट x टेंड टू 1, इसे मैं वैसे लिख देता हूँ। और ये देखें गिवन है हमारे पास 8x इंटू एक्स अंडर रूट माइनस 3 और 6 कितना हो गया 9x-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स अंडर रूट। अब देखें फंक्शन में चाहे x होगा उसकी जगह लिमिट पुट करते हैं 1, तो मैं पुट करता हूँ 1। 8 को वैसे लिखता हूँ, x की जगह लिमिट पुट करें 1 अंडर रूट 1 माइनस 9x की जगह लिमिट पुट करें 1 डिवाइडेड बाई, यानी कि फंक्शन में जहाँ भी x होगा उसकी जगह लिमिट पुट कर दें 1। इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए ये बनेगा हमारे पास 8 इंटू 1 माइनस 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9-1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 के अंडर रूट हमारे पास 1 के ही इक्वल होती है। अब देखिए -9 में से अब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास इसका आंसर -1 बनेगा। -1 को मैंने वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिमिट x टेंड टू 2x स्क्वायर -5 की अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -4। हमने लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक। लेकिन पहले अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ तो मेरे पास इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनेगा कुछ इस तरह से। देखें गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 2। ठीक हो गया। ऊपर x की जगह लिमिट मैं पुट कर दूँ 2, तो सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख देता हूँ। गिवन हमारे पास x स्क्वायर +5 अंडर रूट -3। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है x स्क्वायर -4, तो लिमिट पुट करें फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह 2 पुट करें, तो ये बनेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर +5। ठीक हो गया। और उसकी अंडर रूट -3 को वैसे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई इस फंक्शन में x की लिमिट पुट कर दें 2 का स्क्वायर -4
तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 टू द 4, 4 प्लस 5, तो ये हमारे पास बनेगा 9 की अंडर रूट -3, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे बनेगा 2 टू द 4 -4, तो इसका मतलब है 9 की अंडर रूट 3 की इक्वल होती है, तो 3 में से जब 3 को सेपरेट करेंगे तो इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करते हैं। तो मैं ये लिखता हूँ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक हमने लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है कुछ इस तरह से। ये फंक्शन गिवन है, इसे मैं एक बार वैसे लिख देता हूँ। गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 2, ठीक हो गया, ऊपर फंक्शन गिवन है हमारे पास x² + 5, ठीक हो गया, अंडर रूट -3 डिवाइड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है x² -4। अब देखें एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक डिवीजन के ऊपर और नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 2, ठीक हो गया, x² + 5 की अंडर रूट है, इसे मैं लिख सकता हूँ ये होल की पावर 1/2 है। अब समझें कि पावर पहले लिखेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर पावर में एक कम कर देंगे, तो x² + 5 होल की पावर 1/2 है, अंडर रूट -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगी पावर। फिर पावर छोड़कर पावर के अंदर वाले हिस्से का इनर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि x² + 5 का हमने डेरिवेटिव लेना है, x² + 5 का -3 कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, होल डिवाइड बाई नीचे फंक्शन गिवन है हमारे पास x² -4, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 के इक्वल होता है। 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 2, ठीक हो गया। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। इस फंक्शन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो x² + 5 होल की पावर ये बार हमारे पॉजिटिव 1/2 बनेगा, ठीक हो गया। और ये देखिए इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, इनके x² का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव 1, 5 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, होल डिवाइड बाई 2x के, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 2, ठीक हो गया, ऊपर फंक्शन गिवन है हमारे पास। देखें इसे मैं इस 2x से 2x कैंसिल आउट होगा तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, और अंडर रूट में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है x² + 5, क्योंकि 1/2 हमारे पास अंडर रूट के इक्वल होती है। इस 2x से मैंने इस 2x को कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक हो गया। तो अब देखें फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह लिमिट 2 पुट कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 2, x की जगह लिमिट पुट कर दें 2, तो ये बनेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर + 5। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 + 5 बनेगा, ठीक हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 की अंडर रूट, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 9 की अंडर रूट हमारे पास 3 के इक्वल होती है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास लिमिट की फाइनाइट वैल्यू फाइंड नंबर 17 है कि लिमिट x टेंड टू 0 a इंटू a + x अंडर रूट -a डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें अगर लिमिट में मैं x की जगह ये 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनेगा, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ इस तरह से देखें की जगह लिमिट 0 पुट करें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें a का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट -a डिवाइडेड बाई 0, तो a अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो a में से a को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनेगा, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, अब कुछ लोग इसे एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं, या लॉपिटल रूल भी पढ़ते हैं, या एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ जैसा कि गिवन है, ये हमारे पास देखें लिमिट गिवन है हमारे पास x टेंड टू 0, ऊपर फंक्शन गिवन है a इंटू a + x, ठीक हो गया। इसके अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ होल की पावर 1/2, -a को मैं वैसे लिख देता हूँ डिवाइड बाई नीचे फंक्शन गिवन है x। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक डिवीजन के ऊपर और नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, कुछ इस तरह से। देखें अंदर वाले फंक्शन को तो वैसे लिखा रहने देना है, a इंटू a + x, पावर 1/2 है, -1 करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें अभी पावर को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का हमने इनर डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx, ठीक हो गया। अंदर वाला हिस्सा हमारे पास गिवन है a इंटू a + x के, ठीक हो गया। अब देखें a कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा, होल डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो 1 के इक्वल होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ गिवन हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0, ठीक हो गया। ऊपर इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई नीचे ये से मैं लिख सकता हूँ 2, और इस -1/2 को मैं नीचे लिख दूँ तो a इंटू a + x, ठीक हो गया, होल की पावर ये हमारे पास पॉजिटिव 1/2 बनेगा, ठीक हो गया। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो d/dx इंटू a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर
प्लस ए एक्स के, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट में कुछ इस तरह से कि ए इंटू ए प्लस एक्स, ठीक हो गया। 1 और 2 को मैंने अंडर रूट में लिख दिया। अब देखिए ए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल आएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो वो 1 के इक्वल होता है, कुछ इस तरह से। इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ गिवन हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास फंक्शन ए के इक्वल है, ऊपर ए को मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 2, ठीक हो गया, और अंडर रूट में गिवन है हमारे पास ए इंटू ए प्लस एक्स। फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह लिमिट 0 पुट कर दें, तो ए को ऊपर मैं वैसे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, ठीक हो गया, ए इंटू ए प्लस एक्स की जगह लिमिट पुट करनी है 0, तो मैंने 0 पुट कर दिया, ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये बनेगा हमारे पास ए का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर ए रह जाएगा, ए से ए को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 1/2 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। ये तो ये हमने लिमिट की वैल्यू को फाइंड। इसी तरह देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि लिमिट टी टेंड टू 0 10 इंटू साइन टी माइनस टी डिवाइडेड बाई टी की पावर 3। हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब अगर आप गौर से देखते हैं इस टी की जगह मैं डायरेक्ट लिमिट 0 पुट कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ इस तरह से। देखें लिमिट टी टेंड टू 0 फंक्शन जैसा कि गिवन है इसमें वैसे लिख देता हूँ साइन टी माइनस टी, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है टी की पावर 3। अब देखें फंक्शन में जहाँ टी होगा उसकी जगह लिमिट 0 पुट कर दें, तो साइन बनेगा 0 माइनस 0, ठीक हो गया, होल डिवाइड बाई नीचे हमारे पास टी की जगह लिमिट 0 पुट करूँगा तो उसकी पावर 3 बनेगा। तो इसका मतलब ये है, तो 10 इंटू साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है 10 इंटू 0 डिवाइड बाई ये तो ऑलरेडी 0 गिवन है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 0/0 फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके हमने लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो लिमिट टी टेंड टू 0 फंक्शन को मैं वैसे लिख देता हूँ एक बार कि 10 इंटू साइन टी माइनस टी होल डिवाइड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है टी की पावर 3। अब देखें गिवन है हमारे पास लिमिट टी टेंड टू 0, ऊपर और नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर वेरिएबल टी में है तो। अगर वेरिएबल एक्स में होता तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब जबकि फंक्शन टी में है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक हो गया। तो 10 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसे मैं वैसे लिख देता हूँ, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो d/dt, ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन गिवन है हमारे पास साइन टी, ठीक हो गया, माइनस टी के, नीचे भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, लिखता हूँ कि d/dt इंटू फंक्शन गिवन है हमारे पास t की पावर 3। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें मैं लिख सकता हूँ 10, ठीक हो गया, इंटू साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos के इक्वल होता है, ठीक हो गया, माइनस को वैसे लिख देता हूँ, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, होल डिवाइड बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास लिमिट, ठीक हो गया, टी टेंड टू 0, ऊपर वाले फंक्शन को 10 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया, इनटू देखिए साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos के इक्वल होता है, माइनस टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू टी जब लेंगे, कि वो 3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब अगर आप गौर से देखते हैं इस टी की जगह मैं लिमिट 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर अब भी 0/0 फॉर्म रहेगा, कुछ इस तरह से। देखें 10 को मैंने कुछ नहीं करा, इसमें वैसे लिख दो, cos t की जगह जब 0 पुट करूँगा तो cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 में से जब 1 को सेपरेट करेंगे तो 0 0 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर ऊपर हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो नीचे भी 0, इट मीन इसका आंसर अगेन हमारे पास 0/0 फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे, तो मैं लिखता हूँ कि अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके हमें लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं लिखता हूँ गिवन है हमारे पास लिमिट टी टेंड टू 0, ऊपर वाला फंक्शन 10 को वैसे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव लेंगे इस वाले फंक्शन का, तो मैं लिखता हूँ कि d/dt, ठीक है, इंटू फंक्शन गिवन है हमारे पास cos t माइनस 1 के, होल डिवाइड बाई नीचे वाला फंक्शन गिवन है हमारे पास 3 कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसे मैं बाहर पहले लिख लेता हूँ, t की पावर 2 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू dt, तो d/dt, ठीक है, इंटू t की पावर 2। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट गिवन है हमारे t टेंड टू 0 10, ठीक हो गया, cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन के इक्वल होता है, ठीक हो गया, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 3 को वैसे लिख देता हूँ, t की पावर 2 का डेरिवेटिव 2t के इक्वल होता है। इसे सिंप्लीफाई करें
तो देखें इसे मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट टी टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास बनेगा -10 साइन टी के, ठीक हो गया, होल डिवाइड बाई नीचे हमारे पास बनेगा सेक्स टी के। अब भी देखें अगर मैं टी की जगह लिमिट 0 पुट कर दूँ तो साइन 0 कहाँ से, तो 0 होता है, ऊपर होल टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी, ठीक हो गया। और डिवाइड बाई नीचे टी की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो नीचे भी मेरे पास इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनता है। तो इसका मतलब है हमें अगेन अब एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करना है। तो मैं लिखता हूँ कि अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, आपने एल हॉस्पिटल रूल को उस वक्त तक यूज़ करते रहना है जब तक कि डिवीजन के नीचे वेरिएबल ख़त्म नहीं हो जाता। इट मीन डिवीजन के नीचे या ऊपर हमारे पास फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू नहीं रह जाती जब तक, ठीक हो गया, तब तक हम लिमिट को एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करते रहेंगे। तो गिवन है हमारे पास लिमिट, ठीक हो गया, टी टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास -10 को वैसे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो टी/dt इंटू साइन टी का हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया, होल डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है सेक्स कांस्टेंट है, इसलिए से मैं पहले बाहर कॉमन निकाला, तो टी/dt इंटू हमने टी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इस वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने वैसे ही लिख दिया, लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ नहीं किया, ठीक हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट टी टेंड टू 0, ठीक हो गया, -10 साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस के इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू टी टी, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई सेक्स टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो 1। अब देखें डिवीजन के नीचे हमारे पास वेरिएबल खत्म हो चुका है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आ चुका है, इसका मतलब है अब हमारे पास इसका आंसर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक हो गया। पुट करें -10 cos, ठीक है, टी की जगह लिमिट पुट कर दें 0 होल डिवाइडेड बाई सेक्स को वैसे लिख देता हूँ, तो इसका आंसर बनेगा -10 cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, होल डिवाइडेड बाई सेक्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ -10 डिवाइडेड बाई सेक्स, या अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो माइनस, ये हमारे पास बनेगा -5 डिवाइडेड बाई 3 के, ठीक है। तो ये हमने लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड कर लिया एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक।